बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाब ज़िंदगी के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ूअ सुखन है मखलूक़ खुदा और हमारे तबसरे। कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा था। एक बहुत खुशपोश और शाइस्ता ज़ुबान बोलने वाले साहब ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और इनकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे हाथ मिलाया और अपना तारफ़ करवाया। आई एम तैयब, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं गाड़ी से उतरा और उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। जी फरमाइए। तैयब खां है मेरा नाम। मैं 78 साल का हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी करेंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा जैसा इस वक्त आप सोच रहे हैं। मैं इनको लेक्चर देने के मूड में था कि अल्लाह ताला से मांगें वगैरह वगैरह, मगर मैंने सोचा कि ये जो भी है सच्चा है या मक्कार, इसे मेरे पास अल्लाह ने ही भेजा है, तो क्यों ना पहले इससे इसकी बात सुन लूं। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूंगा, आप हुक्म फरमाएं। उनके चेहरे पर एक हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। उन्होंने कहा, क्या वाकई ही आप कोशिश करेंगे? मैंने उन्हें यकीन दिलाया और तहम्मुल से उनकी बात सुनने के लिए उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पिछले सियासी दौर में भत्ता न देने पर मुझे कत्ल की धमकियां मिली, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बांग्लादेश चला गया और वहां गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा ली। कुछ अरसा तो सिस्टम ठीक चला, मगर फिर मुझे मेरे बंगाली पार्टनर ने धोखा दिया और मुझे न सिर्फ वहां से भगा दिया बल्कि मेरा सब कुछ खा गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिल बंद पड़ी थी और सरमायाकारी के लिए भी कुछ नहीं था। बड़े बेटे ने मिल अपने नाम करवाई और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह इसने कॉलोनी बना दी। मैं कुछ अरसा तो अपनी बहन के साथ रहा, मगर उनके शौहर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहां से भी निकल आया। बेटे से मिला, मगर उसने जलील करके निकाल दिया। फिर मैं एक मस्जिद में गया और वहां के इमाम साहब से मस्जिद की खिदमत और बच्चों को पढ़ाने की दरख्वास्त की और रहने के लिए जगह मांगी, तो वो मान गए। 4 साल से वहीं हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बन ठन कर निकलूं और कॉफी पीऊं। मैं दिन में 3 कप कॉफी पीता था। कॉफी का मुझे जुनून था। अब जब भी कभी 1-2 माह बाद दिल करता है तो अपनी वाहिद पोशाक ये कपड़े पहनकर यहाँ आता हूँ और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है मैं कॉफी पिलाने की दरख्वास्त करता हूँ। मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ना माने तो वापस चला जाता हूँ। क्या आप मुझे कॉफी पिला सकते हैं? मैं जमीन से जैसे चिपक कर रह गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें नम थी। मैंने उनका हाथ थामा और बेगम को फोन किया कि वो मेरे फोन पर ही लौटे, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ। पास ही एक कैफे पर ले जाकर मैंने तैयब साहब को इनकी पसंद की कॉफी और केक खिलाया। उन्होंने 2 मग पिए। हमने मजीद बातें नहीं की और खामोशी से कॉफी पीने के बाद बाहर निकल आए। मैंने इनको मस्जिद तक छोड़ने और इनकी कुछ माली इमदाद करने की इजाजत चाही, तो वो बोले, तासीर साहब अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा अता फरमाए, आमीन। मुझसे मुसाफा किया और चले गए। मैं खड़ा इनको जाते हुए देखता रहा और वो बगैर पीछे मुड़े बहुत शान से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए सोचा ना करें और हर किसी को लेक्चर ना दिया करें। ये जो आपके दर पर दस्तखत देते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। इनकी कदर किया करें, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता।